देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी ये जो रेस्ट रूम है या बाथरूम है ये बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो एलईडी स्क्रीन्स हैं वो लगाई गई हैं। जहाँ तो अभी मैं उस जगह आ चुका हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है। जय श्री राम मित्रों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और कुंभ दर्शन सीरीज को हमने एक बार फिर से लगातार जारी रखा है और एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो आपको देखने को मिल रही है। अब अगर हम समय की बात करें तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं अरैल घाट में। अरैल घाट को लेकर के हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या भैया जिस तरह संगम एरिया में जो टेंट का निर्माण किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, क्या वो अरैल घाट में भी बनाए जा रहे हैं? जी हाँ, बेशक बनाए जा रहे हैं। अरैल घाट अलग नहीं है, अरैल घाट में तो और जो वीआईपी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपने सुना होगा, अब रात का समय, रात में तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास ड्रोन नहीं है और मेरा गोप्रो रात में उतना अच्छा वीडियो नहीं बना पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो इंडिया के मैप वाला मंदिर है या इंडिया के मैप को जो बनाकर उसमें मंदिर बनाए गए हैं वो इस समय लगभग अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका है। अब 13 तारीख को क्योंकि सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा, तो उनके आगमन के दौरान बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया जाएगा। और इस व्लॉग में और अगले व्लॉग में आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं जो अनएक्सपेक्टेड होंगी आपके लिए। अगर हम तैयारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो आप देख सकते हैं कि इस समय जो पोल हैं ये लग चुके हैं, लाइट लग चुकी है और ज़मीन क्योंकि ये बालू है इसमें, तो इसमें चलने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको बता दें जब छठ पूजा हुई थी तो हम लोग आए थे और उस दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा चलने में दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पर जो स्टील प्लेट्स है, अब ये कब आपको लोहे की चद्दर बोल सकते हैं, ये रख दी गई है ताकि जो हमारे श्रद्धालु आएँ उनको चलने में दिक्कत ना हो। हालांकि अभी ये चलने की जो व्यवस्था है ये और अच्छी करी जाएगी। और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये टेंट एरिया है जहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है और इसी तरह जो टेंट है ये पूरे अरैल घाट में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं सामने का दृश्य दिखाऊं तो सामने आप देख सकते हैं तारों का शहर, यानी उस साइड से अगर आप देखेंगे तो अरैल घाट आपको तारों का शहर नज़र आएगा, अरैल घाट से देखेंगे तो संगम एरिया आपको जो तारों का शहर है वो नज़र आएगा। हम लोग निकल चुके हैं और अभी अरैल घाट पे थे, अपने साथ भाई हैं अपने। तो अभी हम लोग अभी जो ये हम लोगों ने वीडियो बनाई है ये बेसिकली पुलिस वालों का कैंप है और अब हम जहाँ जा रहे हैं वो कैंप होगा श्रद्धालुओं के लिए। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैंने अभी नहीं दी। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुंभ क्षेत्र को तारों का शहर कहा जाता है। अब ये शहर नहीं रहा बल्कि जिला बन गया है और नए जिले को नाम दिया गया है। चलो भाई, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फायदा भाई 75 जिले थे, 76 हो गए। एक कुंभ महाजनपद बन चुका है, एक नया जिला। पूरी बात बताने दिया करो। लाओ माइक इधर लाओ। इनके वजह से मेरा कंटेंट नहीं बन पाता। हम जहाँ जाते हैं इतना आदमी जल्दिया देता है। अब हम कुंभ की तैयारी का वीडियो बना रहे हैं तो बोलने क्या दिखाओगे? अरे भाई तैयारी दिखाएंगे, आप लोग यही तो देखते हैं, आप लोगों को यही देखना तो अच्छा लगता है। इनको लगता है कि तैयारियों में क्या रखा है। अरे भाई हर आदमी प्रयागराज में नहीं है, कुछ लोग प्रयागराज से बाहर भी हैं जो देखना चाहते हैं कि उनके तारों के शहर में क्या चल रहा है। भाई यहाँ पे कौन सा तारा दिख रहा है हमको? यहाँ पुलिस का कैंप दिख रहा है खाली, वो भी भाई तारे देख लो, लाइन से तारे दिख रहे हैं, तारे लाइन से दिख रहे हैं, लाइन से तारे दिख रहे हैं सर। बोलो माइक आपकी तरफ ही है। नहीं, हम थोड़ा अलग तरीके से दिखाएंगे। तारों के शहर को जाने दीजिए, सबसे बड़ा सितारा तो हम हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मैं। थैंक यू। सो भैया अभी हम लोग अरैल घाट से बाहर निकल आए और ये आदमी इतना खतरनाक है, इन्होंने पूरा मेरा माइक को एक मोड़ दिया गोप्रो का। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, आज आवाज़ ज़्यादा अच्छी आ रही होगी। इसके पीछे की वजह ये है कि रोज़ हम गोप्रो का जो इंटरनल माइक था उससे वीडियो बनाते थे, लेकिन आज जो एक्सटर्नल बोया का माइक है, शॉटगन माइक है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा, काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस समय हम लोग अरैल घाट में हैं और अरैल घाट में महाकुंभ की, जैसे हमने बताया कि तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही, युद्ध स्तर पे चल रही है। आमतौर पे अभी हम लोग संगम नॉर्थ जो था या जो मेला क्षेत्र था उधर साइड का, क्या बोलते हैं उस इलाके को? अरैल नहीं, उस इलाके को जहाँ पे अब संगम क्षेत्र, वो संगम है ना, ये अरैल है। तो अभी तक हमने आपको जो वीडियोज़ दिखाई वो संगम के आसपास के इलाकों की दिखाई, लेकिन आज हम अरैल घाट में आए हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कॉटेज बनाई जा रही है। ये कॉटेज क्या लकड़ी की बनाई गई है ना? जी, लकड़ी की, पक्का ना? आई एम नॉट श्योर। ये बता रहे हैं कि लकड़ी की कॉटेज है, लकड़ी है ना, लकड़ी की कॉटेज बनाई जा रही है गेस्ट के लिए। अब ये वीवीआईपी के लिए है, ऑर्डिनरी लोगों के लिए है, ये तो हम बाद में पता करेंगे क्योंकि हम रात में आए हैं तो अभी कोई दिख नहीं रहा जिससे हम बात करें। लेकिन आपको एक झलक दिखा देते हैं कि ये कॉटेज कैसी दिखती है। क्या हुआ सर, आप गुस्से में क्यों हैं? वीवीआईपी कॉटेज दिखा दिए फिर भी आप हंस नहीं रहे? नहीं मिल रहा है। क्या कैसा कंटेंट चाहिए आपको, बताएं, हम दिलवा दें। क्या कंटेंट चाहिए? ढंग का मतलब क्या दिखा दें? अब हम यहाँ पे हाथी नचवा दें? हाथी नचवा दें कंटेंट के नाम पे? तो भैया वीडियो बनाते बनाते लग गई बहुत तेज भूख और अब पहले मैगी वैगी खाया जाए और उसके बाद नमन दुबे के अंदर का शेर जगेगा और तब नमन हमारा वीडियो बनाएगा। क्यों?
दिख ही नहीं रहा बनाए क्या। इनको कुछ नहीं दिख रहा है, इनको कंटेंट नहीं दिख रहा। अभी पता नहीं क्या सीधे ये बनाएंगे 13 जनवरी से, जब क्रिएटर हो जाएंगे बैन, जब धरती के सारे क्रिएटर बैन हो जाएंगे तभी कंटेंट बनाएंगे। इनकी ये हालत है कि इनको कंटेंट नहीं मिल रहा बनाने के लिए। तो इस समय हम लोग रेल घाट से आ गए हैं सीधा शंकर विमान मंडपम मंदिर में। रात में हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि आपको जो निर्माण कार्य है वो दिखाया जाए, और हमारी जो कोशिश थी काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। और उस समय हमारे जो लॉर्ड नमन है वो शंकर विमान मंडपम मंदिर के एकदम नज़दीक पहुँच चुके हैं। उम्मीद थी कि थोड़ी भीड़ भाड़ मिलेगी, हम बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर अगर देखेंगे तो हनुमान मंदिर कॉरिडोर का रास्ता है जहाँ पर कार्य अभी भी चल रहा है, और हमारे लॉर्ड नमन ये आते हुए। अब भाई रात में देखिए, मैं आमतौर पे बचता हूँ शूट करने से, क्योंकि रात में अच्छी क्वालिटी आती है नहीं मंदिर की। और जो बैनर पोस्टर ही ऑलरेडी लग चुके हैं पूरे कुंभ क्षेत्र में, और अभी हम आगे भी दिखाएंगे आपको कुंभ क्षेत्र के अंदर। आ गई फुटेज विमान मंडपम की। यस ब्रो। तो हमारे जो नमन सेठ हैं ये बढ़िया वीडियो बना लेते हैं भाई, हम सीख रहे हैं इनसे। एक तो पता है क्या है, मेरा फ़ोन जब से ख़राब हुआ है तो उसमें जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन हो गई है। तो हम चाहे जितना कोशिश कर लें, रात में मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर जाता है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात भी किया जाए, ताकि जो तैयारियां चल रही उसके बारे में सही हमें पता चल सके और सही हम आपको बता सके। इंटरव्यू लिया जाए, क्या बोलते हैं? अगर आप खूबसूरती की बात करना चाहते हैं तो अपने प्रयागराज जिस तरीके से सज रहा है, जिसको कहते हैं नई नवेली दुल्हन, उससे भी खूबसूरत तरीके से सज रहा है। और जो भव्यता है, जो पब्लिक आने वाली है, उसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता कितने लोग आने वाले हैं। तो अब होगा हमारे बोया माइक का असली टेस्ट, और देखेंगे कि क्या इस समय ये जो माइक हमारा है ये हवा में कितना बढ़िया काम करता है। क्योंकि अब कंटेंट ही कंटेंट भरा है भाई, कंटेंट ही कंटेंट। कहाँ भरा है? हमको तो नहीं दिख रहा। अरे आपको नहीं दिखेगा। तो ये आई होप की आवाज़ आ रही होगी इस माइक की वजह से, क्योंकि हवा ये ज़्यादा कैप्चर नहीं करेगा। तो ये हनुमान मंदिर कॉरिडोर है, और आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था, तो रात में भी देख लीजिए जो तैयारियां हैं वो रातों दिन चल रही हैं, 24 घंटे चल रही हैं। तो ये इस समय कॉरिडोर बन के लगभग तैयार है। तैयार नहीं, लगभग ये कह सकते हैं कि जो दिसंबर शुरुआत की टाइम लाइन थी वो मिस हो गई है, लेकिन अभी 70% आप कह सकते हैं कि जो तैयार है। एक चीज़ गौर कर रहे हो, आज ज़्यादा भीड़ नहीं है संगम क्षेत्र में, ऐसा क्यों? अभी भीड़ देख के आ रहे, कम है आपको यहाँ? अरे वो जाम था, भीड़ नहीं थी भाई। देखिए रात का समय है, अभी ये भूचाल आने की खामोशी है। भूचाल नहीं, तूफान। भूचाल माने भूकंप होता है, भूचाल। तो अभी ये देखिए हम लोग आ गए हैं टेंट एरिया में। टेंट सामने लगने शुरू हो गए हैं, देखिए रंग बिरंगे टेंट जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। हाँ, आज हमारे नमन सर अपना पहला लॉन्ग यूट्यूब वीडियो शूट करने वाले हैं, और इसी उपलक्ष्य में हम इनका शूट करेंगे, इनकी वीडियो शूट करेंगे, इनका शूट नहीं करेंगे। तो पहले हम इनका एक्सपोजर सही कर देते हैं। -3% कल हुआ। रेडी गो। हेलो प्रयागराज, अभी हम थे संगम के तट पर, और यहाँ पे तारों का शहर एकदम बहुत भयंकर भाई साहब, बहुत भयंकर। हाँ बनाओ, क्यों शर्मा रहे हो? बनाओगे तभी तो आएगा। पकड़ लेगा। अरे मैं कुछ आपके करने के बाद में बोल रहा हूँ, मैं पहले नहीं बोल रहा हूँ कुछ। बंद करिए। लो, तो नमन जी का पहला वीडियो एज अ कैमरामैन हम शूट करने वाले हैं। सर गो। तो हेलो प्रयागराज, अभी हम थे संगम के तट पर, और यहाँ पर जिसको कहते हैं तारों का शहर, वो धीरे धीरे बसता जा रहा है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बसता जा रहा है। अब यहाँ के काम की जो प्रतिक्रिया है बहुत तेजी प्रतिक्रिया नहीं है, काम की तैयारियां होती है। काम की प्रतिक्रिया नहीं होता वो काम। यहाँ पे काम का जो काम, मैं ही भूल गया तुम्हारे चक्कर में, मेरी हिंदी खराब होगी। यहाँ पे चल रहे काम की रफ्तार बहुत तेज है। तो अभी हम लोग संगम तट में आ गए हैं, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन है वो शायद 11 तारीख को हो रहा है ना, 11 दिसंबर को वो यहाँ पर आने वाले हैं, जहाँ पर बहुत सारी जो नई योजनाएं हैं उनका वो शुभारंभ करेंगे। और इसमें जैसा कि आपको पता है कि एक क्रूज शिप आई है निषाद राज जिसका नाम है। हालांकि अभी रात हो गई है, तो रात में जैसा मैंने बताया कि वहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल है। मैं मॉर्निंग में पक्का, जब कल का आपको अगला व्लॉग मिलेगा तो मैं क्रूज शिप आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और इसके अलावा कुछ घाट हैं, जैसे मैंने पता किया है कि अभी जो अयोध्या में लेजर शो हुआ था, उसी तर्ज पे अब प्रयागराज में जो लेजर शो है उसकी तैयारी की जा रही है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, लेज़र लाइट्स हैं, फाउंटेन है, वो तैयार किया जा रहा है। खैर अभी हम उस जगह पर आए हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन है वो होना है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो तैयारियाँ हैं वो ऑलरेडी शुरू है। अब मेरा गोप्रो काफ़ी दूर तक शायद नहीं दिखा पा रहा होगा, लेकिन वहाँ पर जो टेंट लगाने का काम है वो शुरू हो चुका है, जो पंडाल है वो लगना शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे तो पंडाल लगाने के लिए जो फ्रेम है ये ऑलरेडी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, ये रखे हैं, और जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है। यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से पहले ही जो तैयारियां हैं वो पूरे किए जाने का प्रयास किया जा रहा है ना। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर टेंट लगाने के लिए फ्रेम है ये तैयार किए जाने शुरू कर दिए गए हैं।
और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो इलाहाबाद को या प्रयागराज को बहुत सारी जो नई सौगात है उनके द्वारा दी जाएगी। और इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि महाकुंभ जो एक सबसे बड़ा पर्व है उसकी समीक्षा करने के लिए वो आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा मोमेंट है। हालांकि हमारे जैसे व्लॉगर्स उस समय एंट्री नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है ना कि हमारे लिए आ पाना भी थोड़ा मुश्किल है और अभी हम बहुत छोटे हैं। तो यू नो नंबर मैटर्स, तो वी डोंट हैव इनफ नंबर्स टू गेट अ पास। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। आमतौर पर एक कॉमन क्वेश्चन होता है, जो कॉमन क्वेश्चन भी होता है और कभी कभी हम लोग भी इस चीज़ को फेस करते हैं कि जब हम अनजान जगह पर जाते हैं तो दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए हम कहीं टेंट लगा के रह रहे हैं तो रेस्ट रूम या बाथरूम की जो प्रॉब्लम थी वो आमतौर पे काफ़ी गंभीर मानी जाती है, क्योंकि ये एक हमारी दैनिक ज़रूरत है। लेकिन इस ज़रूरत को भी काफ़ी अच्छे से चिन्हित किया जा रहा है इस समय। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये जो ग्रीन बॉक्सेस आपको तो आप मेरे पीछे जो ग्रीन बॉक्सेस को देख पा रहे हैं, बेसिकली ये रेस्ट रूम है, आप इसको बाथरूम भी कह लीजिए। तो ये बनाए गए हैं जो कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं के हिसाब से है, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और सिर्फ ये यहीं पर नहीं है, कुंभ क्षेत्र में जगह जगह पर आपको जो रेस्ट रूम है बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहीं की बात करूं तो सैकड़ों हैं, क्योंकि भले मेरा गोप्रो बहुत दूर तक नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए आप, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो भाई गिनती में खुद भूल जाऊंगा, क्योंकि जहां तक आप देख पा रहे हैं ये जो रेस्ट रूम है ये रखे गए हैं। हालांकि अभी ये शायद एक्टिव नहीं है और इनको जब टेंट लग जाएगा तो टेंट के हिसाब से शायद डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए। उस समय हर टेंट के पास एक आपको देखने को मिले, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में। ये तो सिर्फ मैंने आपको यहाँ दिखाया, ऐसे रेस्ट रूम या बाथरूम आपको पूरे कुंभ क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। उधर भी अगर आप देखेंगे तो लाइन से रखे हुए हैं। तो एक चीज़ तो भाई तारीफ करनी पड़ेगी कि श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है, सुरक्षा भी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो अभी हम लोग इस समय संगम नोद से थोड़ा पहले हैं और जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो एलईडी स्क्रीन्स हैं वो लगाई गई हैं, जहाँ पर जो कुंभ की इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो एक ऐसी स्क्रीन हमारे पीछे लगाई गई है, अभी हम आपको दिखाएंगे। गोप्रो की नज़र से आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि कुंभ को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जा रहा है, तो हर सेक्टर पे इन्फॉर्मेशन सेक्टर की वो सेक्टर कहाँ पर है वो यहीं पे प्रोजेक्ट की जाएगी। या कोई बड़ा स्नान होता है, बड़ी कोई तिथि होती है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उन सभी को यहाँ पर जो है टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि जो हमारे जो देश विदेश के श्रद्धालु हैं, जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ प्रयागराज के नहीं होंगे, पूरे दुनिया से आएंगे, तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान इस प्रकार की जो स्क्रीन पर रखा जाएगा। और ये एक काफ़ी अच्छी अप्रोच है, ये काफ़ी, इनमें जो इन्फोग्राफिक्स है वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो हमें घूमते दिखे हैं और लैंग्वेज उनके लिए एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट की जाएगी, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने कहा था कि कुंभ क्षेत्र में दिन दोगुना रात चौगुना डेवलपमेंट चल रहा है, मैं गलत नहीं था। आपको याद होगा एक दिन जब मैंने रात वाली वीडियो बनाई थी तो मैं एक ऐसी रोड पे खड़ा था जहाँ पर बोल्डर थे, और मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिन रुक जाइए, जो रोड है वो बन जाएगी। और आज देखिए पूरी इंटरलॉकिंग तैयार है, यानी जो सीमेंट वाली ब्रिक होती हैं उनसे पूरी की पूरी जो इंटरलॉकिंग है वो तैयार कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं। उस वीडियो में हमने आपको एक बेस दिखाया था सॉलिड, जो कि आरसीसी बेस था, और हमने कहा था कि कुंभ क्षेत्र में जो नेटवर्किंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और उस समय हमने कहा था कि बहुत जल्दी जो टावर है वो लगाए जाने का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। सो हियर वी गो, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो टावर है वो बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वही जगह थी जहाँ पर उस दिन सीमेंट का बेस तैयार किया गया था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा का पूरा जो एक टावर है, टावर बन के तैयार हो चुका है। तो इतना फास्ट डेवलपमेंट इस समय कुंभ क्षेत्र में चल रहा है। और मेरे पीछे जो आप मंच देख पा रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तैयार किया जा रहा है। कुंभ मेला बड़े तैयार हो आप? कैंसिल है 2025 में कैंसिल होगा। हम तो सुने रहा मेला बहुत जोरदार होई। लाओ भाई एक और खिला दो यार। हम तो सुने रहा मेला बहुत जोरदार होई। मेला समय बड़ा घटिया है। गोल्डिया वहाँ को जगह नहीं मिली, एक जगह नहीं मिली, किन्ना रखाला को जगह दे दी। हाँ, गोल्डिया बाबा को जगह क्यों नहीं दी? कौन बाबा है? गोल्डिया बाबा। साराम बाबू राम रहीम को जगह मिल सकता है, गोल्डिया बाबा, गोल्ड माने सोना। आप जो साहो ना आप बैठ जाओ। अरे हम अंजनी के बेटा आई। अरे तू केहू बैठवा वहाँ बैठ जाए। लंका में बैठो बाबा, आराम से, पहले आराम से बैठो।